नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी। तो आज के दूसरे सत्र में हम आपका 7वां पाठ पहुँचे हैं, हार की जीत। अब विद्यार्थियों, यह हार की जीत एक कहानी है और इसके लेखक हैं सुदर्शन। तो पहले हम इसके लेखक के बारे में विद्यार्थियों जानकारी प्राप्त करेंगे और हम पाठ के बारे में भी जानेंगे। तो विद्यार्थियों, सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म यानी सुदर्शन लेखक के बारे में कहते हैं कि आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रेमचंद के माने ये सुदर्शन लेखक ने भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। प्रस्तुत कहानी, अब यहाँ पर जो कहानी है उसके बारे में विद्यार्थियों कहते हैं, सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है। इस कहानी में से हमें एक उपदेश मिलता है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। मानव की भावनाओं और उसके दिल के भावों पर आधारित यह कथा है। बाबा भारती नामक एक पात्र इसमें है। उसके अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह। यहाँ पर विद्यार्थियों कहानी में दो पात्र हैं, एक बाबा भारती और दूसरा डाकू खड़क सिंह। तो बाबा भारती के पास एक अनोखा ऐसा सुंदर सा घोड़ा होता है जो डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुँचती है। उस घोड़े की सुंदरता की नामना लोग बात करते हैं, वो सब उसके कानों तक पहुँचती है और डाकू खड़क सिंह को उसका घोड़ा पसंद आ जाता है। वह धोखे से घोड़े को ले जाता है बाबा भारती के पास से, किंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने इस डाकू का हृदय परिवर्तन भी कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को भी समाविष्ट किया गया है। तो विद्यार्थियों, डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो चुराया हुआ घोड़ा, धोखे से लिया हुआ घोड़ा बाबा भारती को वापस क्यों करता है, ऐसा क्या बाबा भारती के चरित्र से वो प्रभावित हो जाता है और बाबा भारती की कही हुई वो क्या बात थी जो हम सबके लिए भी उपदेशदायक है। तो हम यह कहानी में देखेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक के पन्ने नंबर 38 पर देखिए विद्यार्थियों, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बाबा भारती एक साधु थे, उसके पास उन्होंने एक घोड़ा रखा हुआ था, पाला हुआ था। अब उसके बारे में बात करते हुए लेखक बताते हैं कि जैसे कि एक माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते हुए खेतों को देखकर आनंद आता है, खुशी होती है, वैसी ही खुशी वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होता था। भगवत भजन से वह समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अब वह साधु थे तो भगवत भजन में से जो भी कुछ उसका समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा, जोड़ मानी इसके जैसा दूसरा घोड़ा, सारे इलाके में यानी कि आसपास के सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। घोड़े का नाम उन्होंने सुल्तान रखा हुआ था। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। अब अपने हाथ से खरहरा करना मतलब यहाँ पर लिखा है विद्यार्थियों, खरहरा करना यानी कि वह कंघी, माने कि हम बालों में जो कंघी लगाते हैं ना, ऐसी घोड़े के लिए कंघी या ब्रश आता है विद्यार्थियों, ऐसा ब्रश जिससे घोड़े के रोए साफ किए जा सकते। घोड़े के शरीर पर जो रोए होते हैं उसे इस कंघी द्वारा साफ किया जाता है, उसे कहते हैं खरहरा करना। तो यहाँ पर बाबा भारती भी ऐसे ही खरहरा करते थे और अपने घोड़े को देखकर प्रसन्न होते थे।
उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। अब आगे लेखक कहते हैं कि बाबा भारती ने अपना रुपया भी, जो कुछ भी माल था, असबाब, उसकी जो ज़मीन थी, सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ पर असबाब का मतलब है वस्तु या सामान। रुपये के अलावा भी जो भी कुछ उनके पास वस्तु या सामान थी वह सब उन्होंने छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। यहाँ तक कि वह नगर जीवन से भी घृणा करते थे। शहर में जो लोग रहते थे उनसे वह अलग रहते थे अपने घोड़े के साथ। और नगर जीवन से घृणा मानी कि नफरत थी। नगर में रहने वाले, शहर में रहने वाले जीवन से उन्हें घृणा थी। वह तो शांति से जीवन व्यतीत करना चाहते थे अपने घोड़े के साथ। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। वह कहाँ रहते थे? तो गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पर रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, ऐसा उन्हें लगने लगा था। अब उनके भावों को प्रकट करते हुए लेखक बोलते हैं कि बाबा भारती के भाव क्या थे। वह कहते थे कि मैं सुल्तान के बगैर, मानी उसके घोड़े के बगैर वह नहीं रह सकेंगे, ऐसा उन्हें लगता था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। अब जैसे ही उसका घोड़ा चलता था उसे देख देख कर लट्टू होना मानी बहुत ही खुश थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जैसे कि मोर घटा यानी कि सावन में जो बादल की घटाएं होती है उसको देखकर मोर जैसे नाचता है वैसे ही मेरा घोड़ा चल रहा है। उसे देख देख कर वह खुश होते थे। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा ले उन्हें चैन न आता। संध्या के समय वह सुल्तान के ऊपर बैठकर 8-10 मीलों तक चलाकर घूमने जाते थे। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। अब खड़क सिंह के बारे में बात की गई है, वह क्या था? उस इलाके का कुख्यात माने कि बदनाम हुआ डाकू था। अब लोग उसका नाम सुनकर भी कांपते थे, मानी डरते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। अब यह सुल्तान कितना सुंदर था और उसकी कीर्ति मानी यहाँ पर यश, सुल्तान घोड़े की कीर्ति है यश, इस डाकू खड़क सिंह के कानों तक भी यह बात पहुँच जाती है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अब यहाँ पर अधीर मानी उतावला, व्याकुल। घोड़े की प्रशंसा सुनकर, उसके यश सुनकर डाकू को लगा कि मैं भी उसे देखने चलूँ। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर मानी उतावला या व्याकुल होने लगा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। अब इसी लालसा में वह दोपहर के दिन एक दिन बाबा भारती के पास पहुंच गया खड़क सिंह और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने उससे पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आए? उसने कहा, बाबा भारती पूछते हैं खड़क सिंह के कि इधर तुम कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाए। अब खड़क सिंह उसे क्या बताता है कि मुझे सुल्तान की चाह मानी देखने की इच्छा। आपके घोड़े सुल्तान की इतनी यश गाथा सुनी है कि उसे देखने की इच्छा, मेरी चाह मुझे यहाँ खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। अभी बाबा भारती उसे कहते हैं विचित्र माने कि अनोखा ऐसा जानवर है, देखोगे तो तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। अब बाबा भारती कहते हैं कि उसकी चाल तो तुम्हारा मन ही मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। तो ऐसी बातचीत वह बाबा भारती के साथ खड़क सिंह करता है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। अब बाबा भारती कहते हैं कि जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि मतलब सुंदरता, आकृति, उसकी सुंदर आकृति ऐसा सुंदर था कि एक बार देखने को उसकी सुंदरता उसकी आँखों में बस जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। खड़क सिंह कहता है कि बहुत दिनों से मुझे अभिलाषा थी, माने कि इच्छा थी आपके घोड़े को देखने की, तो आज मैं उपस्थित हो सका हूँ।
बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अब घोड़ा दिखाने के लिए बाबा भारती खड़क सिंह को अस्तबल मानी घुड़साल या अश्वशाला जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है वहाँ अस्तबल में पहुँचते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। बाबा को तो अपने घोड़े पर बहुत घमंड था, नाज था, एकदम घमंड से वह उसे घोड़ा दिखाते हैं खड़क सिंह को। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। खड़क सिंह को तो घोड़ा देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। क्यों? उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे। यहाँ पर विद्यार्थियों सहस्त्रों माने कि हजारों। खड़क सिंह एक डाकू था तो उसने हजारों घोड़े ऐसे देखे हुए थे, लेकिन परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। उसने हजारों घोड़े देखे हुए थे, फिर भी सुल्तान जैसा बाका घोड़ा, बाका मानी निराला, शानदार और बहादुर, ऐसा घोड़ा उसने उसकी नज़रों से कभी नहीं गुजरा था, माने कभी नहीं देखा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। डाकू को लगा ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? अब इस साधु के पास ऐसा घोड़ा रखने का क्या फ़ायदा, उसे क्या लाभ होगा? कुछ देर तक आश्चर्य से वो खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। अब इस तरह से वह सोचने लगा, कुछ देर तो वो खड़ा रहा और फिर हलचल होने लगी उसके पश्चात उसके हृदय में। बालको किसी अधीरता से बोला, किंतु बाबा इसकी चाल न देखी तो क्या? अब क्या कहता है कि इसकी मैंने चाल तो अभी देखी ही नहीं है। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। अब बाबा को तो प्रसन्नता हुई कि मेरा घोड़ा यह चलाकर देखना चाहता है। वह तो खुश हो गए इस बात से। घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। अब घोड़ा अस्तबल में था, वहाँ से बंधा हुआ था तो उसे खोलकर बाहर ले आते हैं। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। उड़ने लगा मतलब अत्यंत ही गति से चलने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। किसके? मानी खड़क सिंह के। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। खड़क सिंह स्वभाव से डाकू था और जो भी वस्तु, डाकू का स्वभाव कैसा होता है कि जो भी वस्तु उसे पसंद आए वह उसे छीन लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। इसीलिए घोड़े को देखकर, उसकी चाल देखकर उसके दिल पर सांप लौटने लगते हैं, मतलब कि उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे बाबा भारती की ईर्ष्या होने लगती है। इसके पास बाहुबल था और आदमी थे। अब वो डाकू के पास बाहुबल था और बहुत सारे आदमी भी थे। यहाँ पर बाहुबल विद्यार्थियों मानी शारीरिक शक्ति थी, तभी तो वो डाकू था। बाहुबल भी उसके पास था, यानी शारीरिक शक्ति अधिक थी और काफ़ी सारे आदमी भी उसके पास थे। जाते जाते उसने कहा बाबा भारती को, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। अब वो जाते जाते बाबा भारती को कहता है कि मैं तो यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि डाकू खड़क सिंह ने उसे घोड़ा ले जाने की धमकी दी थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में काटने लगे। सारी रात वह घोड़े की रखवाली करने लगे। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था। अब प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर उसे लगा रहता था। परंतु कई महीने बीत गए और वह ना आया। किंतु खड़क सिंह ने जिस प्रकार उसे धमकी दी थी, कई महीने बीत चुके लेकिन वो आया नहीं। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। अब डाकू ने जो घोड़े को चुराने की धमकी दी थी तो कई दिनों तक बाबा भारती अस्तबल की निगरानी करते हैं, लेकिन जब कई महीनों तक खड़क सिंह नहीं आया तो वह असावधान हो गए। असावधान माने कि लापरवाह। फिर उसे लगा कि अब शायद डाकू खड़क सिंह नहीं आएगा। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ी। अब आगे की कहानी में क्या होता है, क्या बाबा भारती का घोड़ा डाकू खड़क सिंह चुरा पाएगा, और चुरा लिया तो फिर उसे वापस क्यों कर देता है। अब ये सब हम आगे क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विद्यार्थियों। धन्यवाद।